हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्शन ओलंपियाड्स। सो हम लोग अभी सीरीज़ पे है, एक के बाद एक क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं। तो जो लोग आप जगे हुए हो, आप लोग एक के बाद एक क्वेश्चंस देख पा रहे हो। सो दिस द थर्ड क्वेश्चन दैट वी अपलोडिंग नाउ। थर्ड क्वेश्चन पे बताया गया है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है। ये सिंपल सवाल है, ये आपसे बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। रेडियस आर है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद अ सेंटर ऑफ मास विद स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास v0/g/3 ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पे बोला गया है एक पॉइंट पे ये कांटेक्ट लूज करेगा, मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। पूछा गया स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो ये लॉट ऑफ मैथ्स सिमिलर सवाल है, वैसे ही पूछा गया है। तो इसको ऐसे मान लेते हैं, बस एच वाला केस देखते हैं। ठीक है, ये शुरू में ऐसा कुछ केस है। यहाँ पे जब मान लो ये ऑलरेडी यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे कहीं पे है, तो इसका जो सेंटर है वो पहले कहीं यहाँ पे था। अब मान लो ये सेंटर कहीं ऐसे घूम गया है, इस पॉइंट के बाद रोटेट होके ये गिर जाएगा। तो इनिशियली अगर मैं देखूँ तो इसका वेलोसिटी कहीं इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, कहीं इस लाइन पे इसका वेलोसिटी लाई करेगा, जिसका वेलोसिटी हो जाएगा इस पॉइंट पे v1 या v0 दिया है क्वेश्चन पे। अब ये जिस पॉइंट पे आएगा, इस पे आ जाएगा इसका वेलोसिटी से v। तो एंगल मान लेता हूँ कि थीटा घूम गया। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर था। एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लेवल पे कहीं सेंटर ऑफ मास था, तो यहाँ पे इनिशियल सेंटर ऑफ मास था, ये रोटेट होके कुछ यहाँ पे आ गया अभी। ठीक है, बढ़िया। तो बेसिकली दो चीज़ लगेगा यहाँ पे, एक एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा और एक नॉर्मल की तरफ फोर्स बैलेंस लग जाएगा। यहाँ पे एन लगेगा कुछ, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ ले रहा है जब तक गिर रहा है उस टाइम तक। तो यहाँ पे आएगा mv²/r एक, और एक यहाँ पे नीचे आएगा mg। क्योंकि ये एंगल थीटा पे है, यहाँ पे एक mg cos थीटा का भी कंपोनेंट लग जाएगा। क्योंकि ये एंगल थीटा है, यहाँ पे आ जाएगा mg cos थीटा, है ना। तो एक इक्वेशन तो आ जाएगा नॉर्मल प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल को ज़ीरो कर दिया और m और m को कैंसिल कर दे, v² निकल कर आता है gr cos थीटा। ये हो गया मेरा एक पार्ट। ठीक, v निकल के आ गया। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका जो एनर्जी है हाफ mv0² एक है, क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो इसका एक आएगा m/2 v0² भी। ये कहाँ से आ गया आपका, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल से, मतलब हाफ i⍵² से। i का वैल्यू mr²/2 है, तो वहाँ से m/2 का फैक्टर आ गया। ये इनिशियली mgr ऊपर है, अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि r ऊपर है सेंटर ऑफ मास इसका। अब फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास r cos थीटा ऊपर है, वेलोसिटी v है, क्योंकि अभी भी रोल कर रहा है इस पे वापस mr²ω/2 होगा एक। तो इसको मैं m/2 v² लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन का एक फैक्टर 2 रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा mgr cos थीटा। सेकेंड वाला टर्म आपको समझ आ गया ना, ये बेसिकली वहाँ से आ रहा है हाफ i⍵² से, ये वाला टर्म। तो i mr²/2 है, r ओमेगा को v0 लिख दिया। सेम ये भी टर्म हाफ mr²ω² से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे ये बन जाएगा हाफ 3m/2 v0² प्लस mgr (1 - cos थीटा), और यहाँ से आ जाएगा हाफ 3m/2 v²। ये रहेगा टर्म। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे सारे m कैंसिल आउट हो जाएंगे। v² का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये आ जाएगा 3/4 v0² प्लस gr, v0² का पुट करते हैं, v0² इज gr/3 ऊपर आपको दिख जाएगा। ठीक है, प्लस gr माइनस gr cos थीटा इक्वल टू 3/4 v² इज gr cos थीटा। तो हर तरफ से gr कैंसल्स आउट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 कैंसल्स आउट। तो 1 + 1/4 इज़ 5/4।
इक्वल टू 7/4 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा आपका 5/7। क्योंकि कॉस थीटा 5/7 है, आप जाके ऊपर एक्सप्रेशन पे पुट कर दो v इक्वल टू √5gr/7। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन बी। सिंपल सवाल था, दो इक्वेशन बनाने थे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन या फिर मान लो कि फोर्स बैलेंस इक्वेशन करना था अलॉन्ग द रेडियस, और एक आपका एनर्जी कंजर्वेशन करना था बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा ऑप्शन 2 आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।